हे गाइस, आई होप यू लव ड्रीम ग्रेट। तो आज मैं क्लास 10 की ऐसी मोस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं। तो ऐसी ही क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है वर्ग समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए। तो वर्ग समीकरण इसका विविधकर ज्ञात करना है, यानी डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। हमें डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है। विविधकर क्या होता है? b² - 4ac और इसके बाद बताना है मूलों की प्रकृति कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। क्या मूल दोनों मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होगी, या फिर दोनों के दोनों मूल बराबर होंगे, ये बतानी है इस के बाद। लेकिन बाद में सबसे पहले विविधकर बताना है। तो यहाँ दिया गया है समीकरण, दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण है 2x² - 4x + 3 = 0। यह दिया गया समीकरण है। यहाँ पर a b c का मान निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है? यहाँ पर जो x के गुणा में जो नंबर है ना, a का मान होता है और a का मान होता है। तो लिख लीजिए a का मान 2, और जो x के साथ है ना सिर्फ, वो b का मान होता है। तो b का मान -4, और जो अकेले है ना, वो c का मान होता है 3। तो इस तरह से a b और c का मान निकल गया। लेकिन हमें विविधकर ज्ञात करना है जिसमें a b c का मान चाहिए, इसलिए हमने ना a b c का मान निकाल। तो चलिए अब हम निकालेंगे विविधकर, यानी d। तो d यहाँ पे लिख लीजिए, विविधकर। तो यहाँ पे d से हम लोग, तो d का सूत्र क्या है? b² - 4ac। तो यहाँ पे d का d लिख लेंगे, फिर इक्वल b का मान हमने क्या लिखा था? -4। तो -4² 2, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4 इंटू a का मान क्या निकाले थे? 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, फिर इंटू, फिर c का मान क्या निकाले थे? 3। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे d की जगह d इक्वल, यहाँ माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। तो प्लस तो लिखेंगे नहीं, तो ये कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, समझ जाइए। तो 4 का कितने बार गुणा करेंगे? 2 बार। तो 4 चौक 16। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। फिर माइनस का माइनस, फिर इसका तीनों का गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो यहाँ पे क्या आएगा? 24। अब दोनों का माइनस कर देंगे। तो 24 में 16 गया 8, और सबसे बड़ा नंबर कौन है? 24। तो जिसके सामने माइनस लगा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? माइनस। तो यहाँ पे विविधकर निकल गया। तो d का मान क्या निकला? -8। अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति बताने के 3 नियम होते हैं। तो वो 3 नियम यहाँ पे लिख देती हूँ। d बड़ा है 0 से, तो वो क्या होगा? वास्तविक मूल होगा। और d छोटा है 0 से, तो वो काल्पनिक कहलाएगा, काल्पनिक मूल या अवास्तविक। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। d का मान अगर 0 आएगा तो वो बराबर कहलाएगा। यानी जब भी d का मान 0 से बड़ा आए कोई नंबर,
तो वो मूल होंगे ना, वो वास्तविक मूल होंगे। और डी का मान 0 से छोटा है तो जो नंबर निकलेगा वो वास्तविक होगा या अवास्तविक। और जब डी को हल करेंगे और उसका आंसर 0 आए तो वह उसका मूल जो होगा वो बराबर होगा। अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों में से कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हमें यहाँ पता चल गया कि डी का मान 0 से छोटा है। डी का मान क्या है, -8 है, तो 0 से छोटा हुआ ना, तो काल्पनिक हुआ या फिर अवास्तविक हुआ। तो यहाँ लिख लीजिए, जो डी का मान है वो क्या है, 0 से डी बराबर -8 है, तो डी 0 से क्या है, डी छोटा है। तो ये क्या हुआ, सॉरी, ये जो डी का मान है ना -8 है, तो ये 0 से क्या है, छोटा है। तो अतः मूल काल्पनिक है। ये हुआ आंसर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड थैंक यू।